जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। मैं हूँ वैसाई और आज मैं नहीं बोलूँगी ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं सिर्फ जो मेरी फीलिंग्स, मेरे घर वालों के फीलिंग्स, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के जो इतने साल से हम लोग शायद कहीं ना कहीं वो दबा के रखे हुए थे या फिर बयान करने के लिए हमारे यहाँ पे हो जाता था। बाहर कहीं उतना खुल के हम लोग बात नहीं करते थे बिकॉज लोगों को शायद बहुत से लोगों को इसमें इंटरेस्ट है नहीं, शायद आज भी नहीं है। पर आज मैं आपसे बात करूँगी 26/11 के बारे में। तो इतने साल हो गए पर वो जो पेन है या वो जो गुस्सा है वो अभी तक कम हुआ नहीं है, ना वो पेन कभी जाएगा। जो उस हादसे में, जो उस इंसिडेंट में जाने गई, उनको हम लोग बस प्रे कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो गए, पर उनके पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारे पॉलिसीज अभी भी कितने बदले हैं या कितने वही है, उस चीज़ के बारे में सोचना है। उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बात करनी है जो हम लोग शायद करते नहीं हैं। मेरे लिए ना, यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, बहुत सारा खून खराबा हुआ है। शायद ही किसी ने इतना खून खराबा देखा है जितने हमने कितने सालों से देखा है, कितने दहाइयों से देखते आ रहे हैं। पर ये जो पार्टीशन के बाद का जो दो इंसिडेंट है जो मुझे आज भी मतलब वो गुस्सा देती है, वो शर्म देती है, वो है एक 26/11 और दूसरा है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये दो बाकी सब भी है उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतने ही खतरनाक, उतने ही भयानक है, पर मेरे लिए ये तो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। आज है 26/11, सो आज हम लोग 26/11 पे बात करेंगे। मतलब वो हम लोग बयान नहीं कर सकते बिकॉज जो हुआ है उस दिन, उस टाइम पे जो हुआ है वो हम लोग फील, शायद क्योंकि मेरे घर से कोई था वहाँ पे, वहाँ तो मैं शायद ज़्यादा फील कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं फील कर रही हूँ, पूरा देश फील करता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक इंसिडेंट था, एक हादसा था जो हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी पाओ। कुछ है ऐसे लोग जिनको मैं देखती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। सो वो लोग आए जिहादी माइंडसेट से, उन्होंने खून खराबा करा, उन निहत्ते लोगों को मारा जिनका कोई कसूर ही नहीं था, जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ अपने जिहाद का जो गाजर खा के आए थे वो उस सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने उन लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए उन लोगों ने इतना ज़्यादा खून खराबा करा, इतने लोगों की जानें ली, इतने लोगों को घायल किया, मतलब देश को हिला के रख दिया। अभी भी अगर उस इंसिडेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं तो ये अंदर से वो फील आता है, लिटरली ऐसा लगता है कि पूरा हिल गया है। वो आए, करके गए, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे एक किए, तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने फिर भी, हमारे यहाँ से ये आवाज़ें उठती है कि पाकिस्तान के साथ अमन की आशा होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हम लोगों को लड़ाई करनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ हम लोगों को प्यार से रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे बस लेके अमन की आशा, क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, अमन की आशा। कारगिल, पुलवामा, इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट,
कोई अमन की आशा नहीं है यार, कोई अमन की आशा नहीं है। उन लोगों के हलक के अंदर वो जिहाद बैठा हुआ है। आप नहीं निकाल सकते, वो जो अंदर बैठा हुआ है जिहाद, वो नहीं निकाल सकते। आज उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग भिखारी बन चुके हैं, इसीलिए वो अमन की आशा वहाँ से आ रही है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ शांति से रहो, इंडिया के साथ बात करो, इंडिया के साथ ट्रेड करो, इंडिया के साथ क्रिकेट खेलो। पर जिस दिन उनके जेब में 2 पैसे आ जाएंगे, वो लोग फिर से 26/11 करेंगे, फिर से पुलवामा करेंगे। ये चीज़ें यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रही है। जाके उनके आर्मी चीफ के, जो आर्मी चीफ है अभी, आसिम मुनीर, उनके स्टेटमेंट्स पढ़िए आप, उनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स पढ़िए। वो छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि हमें जिहाद करना चाहिए। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये उनका नारा है। पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल नारा है जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम लोग फिर भी अमन की आशा चाहते हैं। हमारी पॉलिसीज इतने बिगड़े हुए थे कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा। वो आके हमारे ऊपर हमला करके गए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उस कसाब को, मुझे एक बात समझाओ, उस कसाब को फांसी लगाने से क्या होगा? अच्छा है आपने फांसी लगा दिया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं लगाना चाहिए था। आपने वहाँ के 9 लोगों को, वो टेररिस्ट को मार दिया, वेरी गुड। कसाब को आपने फांसी लगा दी, वेरी गुड। फिर आगे क्या हो गया? उन पुलिस, उन लोगों की जान इक्विवेलेंट है कसाब की फांसी से। आई डोंट अंडरस्टैंड। यही एक चीज़ है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन दिस टेररिज्म। उनकी फॉरेन पॉलिसी चलती ही है टेररिज्म से, क्योंकि खुद के आर्मी में, खुद के फौज में इतनी है ही नहीं कैपेसिटी कि वो इंडियन आर्मी के साथ लड़ सकती है। 4 जंगे तो लड़के देख लिए, अभी कुछ हुआ नहीं। तो वो लोग ऐसे 2 कौड़ी के टेररिस्ट को हमारे देश में भेजते हैं ऐसे हरकतें करने के लिए। और हम लोग अमन की आशा। कितने लोगों को दिखाऊं यार इंडिया से, मैं कितने लोगों को दिखाऊं? मेरे आसपास, मतलब थैंक गॉड मैं उनको पीछे छोड़ के आई हूँ, पर कितने लोग थे मेरे आसपास, इतने लोग थे जिनका नाम लेने से भी मुझे इतना खिलस आता है। अभी वो लोग बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मतलब हम लोग उनको बोलते, वो लोग हमको बोलते, ही चलता रहता है। नो ब्रो, ऐसे नहीं होता। हमने उन पे कोई अटैक नहीं किया है, हमने उन पे जाके कोई हमला नहीं किया है, हमने उनके देश में टेररिज्म नहीं फैलाया है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस। मैं ना यहाँ पे लोगों को ना कुछ चीज़ें, सीरियस चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझिए। हम इवन द गवर्नमेंट, द पॉलिसी मेकर्स, हमारा प्रॉब्लम कभी भी लश्कर तैयबा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम कभी भी जैश ए मोहम्मद नहीं है। हमारा प्रॉब्लम मेन है पाकिस्तान आर्मी। जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं करोगे, तब तक ऐसे हजारों चीज़ें होती रहेंगी। I'll tell you something. You sit in the discussion with the Fauji's, whoever it is, from the army, from the navy, from the air force, whoever it is, you sit in between them and listen what they say about this. क्योंकि उनको पता है, हमसे ज़्यादा उनको पता है। वो लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ मेरे घर वालों के बीच में मैं बैठ के सुनी है मैंने बातें, ना 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 ना, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े आर्मी चीफ्स, ब्रिगेडियर्स, बिकॉज ऑल ऑफ माई ग्रैंडफादर इज brigadier, retired brigadier. You must be known him as Mr. Sahu. I have been through that conversation, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है कि it's never ever a problem from the terrorist. It's a main problem from the Pakistan army, because their policy is to establish these terrorists. Everything
that done against India for each and everything, be it Khalistani movement, be it that for any bomb blast, be it any facade, for everything done against India is only behind Pakistan army. You have to hit the headquarters of Pakistani army. You have to hit the Rawalpindi. You have to hit the LSI. तब भी जाके उनकी अकल ठिकाने आएगी. आप ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ से आके पुलवामा में अटैक किया तो आपने लश्कर तैयबा का ये उड़ा दिया, जैश ए मोहम्मद का कैंप उड़ा दिया. नहीं, वो आके हमारे 40 जवानों को मार के गए. 40 जवान और लश्कर तैयबा का 2 कौड़ी का कैंप कैसे इक्विवेलेंट है? आप लोग बोल रहे हो ना हम लोग घुस के मार रहे. नो, हम लोग घुस के मार रहे, पर हम लोग उस मेन चीज को हम लोग हिट नहीं कर रहे जो रीजन है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस. आज जो बोल रहे हैं ना कि वहाँ के जो भी लोग हैं, बीट यूट्यूबर्स और वहाँ के उनके जो भी 2 कौड़ी के मिनिस्टर्स जो भी बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ अमन होनी चाहिए, इंडिया के साथ ये होना चाहिए, इंडिया के साथ वो होना चाहिए, कोई अमन शांति. देखो, मैं भी यहाँ पे बैठ के ना बोल सकती हूँ. मुझे ना 2-3 लोगों ने, मतलब दे आर लाइक, आई कैन कॉल देम फ्रेंड्स, उन्होंने भी बोला कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह बोलो ना, कि वहाँ पे भी नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल लोग हैं. वो लोग चाहते नहीं है कि कोई जंग हो जाए. ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिशियंस के साथ लड़ो, टेररिज्म मत फैलाओ. इंटेंट हैज नेवर चेंज्ड फ्रॉम पाकिस्तान. द ओनली लैक इज कैपेबिलिटी, क्योंकि उनके पास आज पैसे है नहीं, वो भिखारी बन चुके हैं. सो इसीलिए वो लोग अमन शांति की बात कर रहे हैं. जिस दिन उनके पास पैसे आएंगे, दे विल ऑल अगेन डू दैट जिहाद और गजवा हिंद वाला स्टफ. वो फिर से 26/11 करेंगे, फिर से पुलवामा करेंगे, फिर से अटैक करेंगे, फिर से अक्षरधाम पे अटैक होगा, फिर से पार्लियामेंट पे अटैक होगा. एंड दे डू दिस, दे विल डू दिस वंस दे गेट सम अराउंड, उनको $15-20 मिल गए, $1 बिलियन मिल गए, तो फिर से वो करेंगे. कश्मीर में अटैक नहीं होते, कश्मीर में टेररिज्म नहीं होता, कश्मीर में ड्रग्स नहीं आते, पंजाब में ड्रग्स नहीं आते. अभी भी कश्मीर ऐसा नहीं, ये नहीं है कि कश्मीर अभी भी इतना ही गंद मचा हुआ है, नहीं, पर अभी भी कश्मीर में प्रॉब्लम्स है. 370 हटने के बाद अभी भी वहाँ पे ड्रग्स आते हैं. कितने सारे ये किए हुए हैं हमने बॉर्डर पे, कितने सारे ड्रोन्स को वो उड़ाया गया है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, आज भी होता है. और हम लोग बोलते हैं कि अमन की आशा चाहिए. मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े पैमाने पे, बड़े ओहदे पे भी जो लोग हैं, उनके वो लोग और जो लोकल्स है वो लोग सब, क्योंकि उनके घर में कुछ हुआ नहीं है, सो उन लोगों में वो उबाल, अमन की आशा की उबाल आती रहती है. वो गाजर वो भी खाते रहते हैं. वो लोग जिहाद का गाजर खाते हैं और ये लोग अमन की आशा का गाजर खाते रहते हैं. बस, और कुछ ये नहीं है. द ओनली वे टू डू दिस इज पुट योर पिनाकास right on the border or near the border and let the Pakistan army taste the taste of buffers. This is the only way to hit them. Let the Pakistan army get the dream every day of Indian army. पाकिस्तान आर्मी के ना सपने में आना चाहिए कि अगर हमने कुछ करने की सोची ना, तो भी वहाँ से हमें जवाब मिलेगा, और ऐसा तगड़ा जवाब मिलेगा कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा. ब्रह्मोस छोड़ा था ना, लोग बोलते हैं वो गलती से छोड़ा था, पर गलती से कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं छूटती, दो इट वॉज नॉट आर्म्ड, पर छूटा था ना. हिल गए थे पाकिस्तानी, लिटरली हिल गए थे.
उनका जो भी गज़वा हिंद ये वो जितना भी अंदर का जो था ना, वो उबाल मार रहा था। उनकी बीपी ऊपर नीचे हो रही थी। दे कांट इवन आइडेंटिफाई। उन्होंने ना उसको डिस्ट्रॉय करने की उनके पास कैपेसिटी है नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। What I meant to say is the main problem we are not focusing. The main problem is Pakistan Army. हम लोग उन्होंने 26/11 करा, हमने कुछ नहीं किया। तब की हमारी पॉलिसीज बहुत बहुत ज़्यादा गलत थी। दैट आई एग्री। वहाँ की तब की गवर्नमेंट भी इतनी थी। दैट ऑल्सो आई एग्री। उसके बाद भी अटैक्स हुए, पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट किया, हमने बालाकोट उड़ा दिया। आई एग्री। तो दैट्स नॉट इनफ। फिर से होगा। कश्मीर में अभी भी होता है। एंड हु इज बिहाइंड ऑल दिस? चाइना। चाइना इज फंडिंग पाकिस्तान। क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी देश इतने अच्छे से मतलब इतने रैपिडली अगर बढ़ रहा है तो और देश को उनसे थोड़ा ना थोड़ा उनको होगा ना थोड़ा ये प्रॉब्लम। तो चाइना और अमेरिका खुश है नहीं कि इंडिया इतनी रैपिडली बढ़ रहा है। तो चाइना डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा। जो नहीं गलवान के बाद नहीं हुआ है। वो चीन को पता है पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है। चीन को पता नहीं है, चीन को पता है, चीन को भली भांति पता है कि पाकिस्तान से टेररिज्म होता है। हमने यूएन में कितने सारे टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की कोशिश की, किसने अड़ंगे लगाए? चीन ने उनको यही नहीं करने दिया। द रीजन द चीन नोज द बेटर एंड द पाकिस्तान नोज द बेटर। ये यूट्यूबर्स, वहाँ के जो यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ के जो मुंह में माइक डाल के पूछते हैं क्वेश्चंस, जाके हाथ जो बोल रहे हैं ना, जाके उनको देखिए कि इंडिया के साथ अमन की आशा होनी चाहिए और जो भी पीछे हुआ मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। हमारे लोग गए मिट्टी में, कहाँ से मिट्टी पाओ? जो भी हुआ ठीक है, जाने दो। अब हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस दिन इनके आर्मी ने इंडिया पे हमला किया ना, तब बोलेंगे वाओ वेरी गुड, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या क्या। दोगले हैं, दोगले रहेंगे। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। 26/11 हुआ, उसमें हमारे सीआरपीएफ के लोग थे, हमारे एनएसजी थे। one of my brother was in NSG during that time, and he is still and मार्कोस थे, हमारे मुंबई पुलिस थी। क्या बीती होगी उन लोगों पे? और ये सोच, मैं तो जानती हूँ, मैं भली बात जानती हूँ, मैं ईच एंड एवरी सेकेंड का फील जानती हूँ। आई एम नॉट बीइंग इमोशनल हियर, just to make some people understand, to feel the pain what they have gone through. You guys sit at home and you guys say कि कुछ नहीं यार, ये सब पॉलिटिक्स है। No, it's not politics. It's more than anything else. You guys need to understand this. जितने भी लोगों की जाने गई है इसमें, सीआरपीएफ, मुंबई पुलिस और बाकी कितनी भी जाने गई है, हम लोग उनको नमन करेंगे। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दोज पीपल, दोज एनएसजी कमांड, दोज मार्कोज, मुंबई पुलिस और बाकी जितने भी लोग थे। वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। जो भी हुआ वो जस्ट प्रे कि फिर से कोई 26/11 ना हो, फिर से हमारे कोई पार्लियामेंट पे अटैक ना हो, फिर से हमारे यहाँ पे कोई पुलवामा ना हो। बस इतना ही था। प्लीज़ समझिए, कभी भी कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच के बोलिएगा। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड दिस, इट्स जस्ट नॉट अ पॉलिटिक्स, it's more than politics. You have to understand this. And मैं स्टडी करती हूँ पाकिस्तान के बारे में,
मैं रहती हूँ उन लोगों के बीच में जो इनके बारे में बात करते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि सब शांत थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बट नो, it's like there is a plan going behind everything, and there is going, and जिस दिन उनके पॉकेट भरेंगे, दे विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। और उस टाइम पे हम लोग फिर से कुछ नहीं कहेंगे, फिर से कहेंगे कि पॉलिटिक्स है। सो बिफोर यू से एनीथिंग, थिंक एंड रिस्पेक्ट योर आर्मी, योर नेवी एंड एयरफोर्स, एनी फौज। यस, मुझे नहीं पता कि कैसे लगा होगा ये वीडियो, पर जो भी मेरे पर्सनल इमोशंस थे, जो पर्सनल चीज़ें थी, एंड सम आर नॉट पर्सनल बिकॉज मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ, सो वहाँ से जो भी चीज़ें थी उसको एनालाइज करके मैंने बोला है। एंड फ्रॉम दिस वीडियो, थ्रू दिस वीडियो, I want to tell my brother, he was in that operation in 26 Gala. I'm very, very proud of you. I am very proud of you. I'm so grateful that you are my brother. And yes, ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।